कुछ लड़के ये सोचते हैं कि उनकी 4:40 टाइमिंग नहीं आती, और कुछ लड़के अपनी पहली भर्ती में सिलेक्ट नहीं हो पाते इसलिए उम्मीद हार जाते हैं, और कुछ लड़के चिनअप्स नहीं लगा पाते, और कुछ लड़के ये देखकर परेशान हैं कि वो लड़का 15 से 20 चिनअप्स लगा लेता है और मैं चिनअप्स नहीं लगा पाता, तो मैं कभी भी आर्मी में सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल विपुल रना ऑफिशियल। तो आज के वीडियो में मैं आपको रनिंग के लिए कोई टिप्स नहीं दूंगा या फिर आर्मी में जाने के लिए कोई भी टिप्स नहीं दूंगा, पर आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जिसको सुनकर शायद आपकी सोच बदल जाए। क्योंकि कुछ लड़के छोटी छोटी बातों पर ये सोचकर उम्मीद हार लेते हैं कि वो कभी आर्मी में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इस कहानी के ज़रिए मैं उनको ये बताऊंगा कि अगर आप अपने गोल पर सही से फोकस करोगे तो दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपके हौसलों में ताकत होनी चाहिए और आपकी सोच बस उसी गोल पर होनी चाहिए जिसको आप पाना चाहते हो। आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको उस स्टोरी की तरफ ले जाऊंगा जो स्टोरी शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। पर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों तक इसी तरह से आसानी से पहुंचती रहें। इस स्टोरी को सुनकर शायद आप लोगों को भी पता चल जाए कि अगर हमारे हौसलों में ताकत हो और हमारा ध्यान सिर्फ हमारे गोल पर हो तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसे हम नहीं कर सकते। ये बात है 1938 की। एक सोल्जर जो हंगरी कंट्री का था, उसने अपने कंट्री में होने वाले हर नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीत के रखा था, और पूरी कंट्री को ये उम्मीद थी कि 1940 में होने वाले ओलंपिक में वो कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा। और उस करोली नाम के सोल्जर ने भी यही सपना देखा था कि वो अपने उस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बना कर रहेगा और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतेगा। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1938 में एक बार उसके हाथ में ग्रेनेड एक्सप्लोड हो गया और उसका हाथ पूरी तरह से ख़त्म हो गया। वो अपने इस हाथ से अब कुछ भी नहीं कर सकता था। जब सारी दुनिया उम्मीद हार चुकी थी और उस बंदे ने उम्मीद नहीं हारी, उसने सोचा कि अगर उसका दायां हाथ नहीं है तो क्या हुआ, वो अपने बाएं हाथ से ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जीतेगा और अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड भी बनाएगा। और उसने इस बात के लिए दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। आप लोग तो एक भर्ती में रिजेक्ट होने के बाद दूसरी भर्ती में जाने से डरते हो, पर सोचो उस आदमी के बारे में जो अपना एक हाथ खोने के बाद भी ये सोचता है कि वो दूसरे हाथ से गोल्ड मेडल जीतेगा। उस आदमी के दिल पर क्या बीत रही होगी जब उसने अपना एक हाथ खोया होगा, जिस हाथ से उसने कई गोल्ड मेडल जीते थे। पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की और एक दिन उसने अपने इस हाथ को इतना ट्रेन कर लिया कि वो एक नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने पहुंचा। और वहाँ पर बैठे पार्टिसिपेंट्स को पहले तो ये लगा कि वो सिर्फ हमारा खेल देखने आया है, और उसे धन्यवाद बोलने लगे कि आप इतना दर्द झेलने के बाद भी हमारे पास हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने आए हो। पर बाद में जब उसने पार्टिसिपेट किया उस नेशनल इवेंट में, उसने एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीता। उस नेशनल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने अपना पूरा ध्यान ओलंपिक्स पर लगा दिया। 1940 में होने वाले ओलंपिक्स में उसने गोल्ड मेडल जीतने के लिए दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। अब लोगों को भी ये उम्मीद थी कि वो गोल्ड मेडल ज़रूर जीतेगा, अपने दाएं हाथ से नहीं तो अपने बाएं हाथ से। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1940 में होने वाले ओलंपिक्स कैंसिल हो गए, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा तब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रही थी और उसका ये सपना टूट गया वहीं पर। इतनी मुश्किलें झेलने के बाद तो हर कोई उम्मीद हार देता है, पर उस बंदे ने उम्मीद नहीं हारी। उसने सोचा इस ओलंपिक्स में नहीं तो अगले ओलंपिक्स में वो गोल्ड मेडल जीतेगा, और उसने 1944 में होने वाले ओलंपिक्स का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। 4 साल के लंबे इंतज़ार के बाद फिर पता चला कि 1944 के ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए। अब सोचो उसके बाद ओलंपिक्स होने थे 1948 में, और 1938 में वो 28 साल का था, और 1948 होने तक वो 38 ईयर्स का हो जाता। पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार खुद को ट्रेन करता रहा अपने उसी बाएं हाथ से, और फिर एक दिन वो आ गया 1948 जब उसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, और वहाँ जाकर उसने गोल्ड मेडल भी जीता। यही नहीं, 1948 के बाद 1952 में होने वाले ओलंपिक्स में भी उसने वहाँ भी जाकर गोल्ड मेडल जीता, और उसने अपने उस सपने को पूरा किया, और अपने उस सपने को कि वो अपने उस बाएं हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाएगा, उसने ये साबित किया दुनिया के सामने। और आप लोग एक बार रनिंग ना पास होने पर उम्मीद हार के घर में बैठ जाते हो। ये सोचते हो कि आज वो लड़का हमसे आगे रनिंग कर रहा है तो हम कैसे रनिंग पास करेंगे अगर उस बंदे की रनिंग पास नहीं हो रही।
ये सब छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि अगर तुम अपने गोल पर सही से फोकस करोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर दूसरा बंदा कुछ नहीं कर पा रहा तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। बस तुम्हारे हौसलों में ताकत होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो जुनून होना चाहिए कि तुम्हें ये काम करना है। अगर तुम्हारे अंदर वो जुनून होगा तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और अगर एक बार तुमने सोचा है कि तुमने फ़ौज की वर्दी को पाना है तो पूरी तरह से उसी के लिए अपना पूरा जोर लगा दो। इधर उधर की बातें मत सोचो, किसी को मत देखोगे कोई तुमसे आगे दौड़ रहा है या तुमसे पीछे दौड़ रहा है। बस खुद को फोकस करो। उस कहानी पर ध्यान देना कि अगर एक बंदा अपने दाएं हाथ को छोड़कर अपने बाएं हाथ से गोल्ड मेडल जीत सकता है, जिस हाथ से हम काम तक नहीं कर पाते उस हाथ से अगर वो गोल्ड मेडल जीत सकता है तो तुम तो कुछ भी कर सकते हो यार। तुम्हारे पास तो 2 टांगें 2 हाथ सब कुछ है, कुछ भी कर सकते हो तुम। अपने अंदर के जोश को कम मत होने दो। अगर कभी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई भी सवाल पूछ लेना, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मैं इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा ताकि आपका हौसला बढ़ा रहे और आपकी उम्मीद जगी रहे। बस आप लोग इसी तरह से मेरी वीडियोस पर प्यार दिखाते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो वो आप सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तब तक जय हिंद, जय भारत।